Hello everyone, in this video I will discuss about matter. So let's start. तो आप सभी अब तक में जान चुके हैं कि मैटर क्या है. व्हाट इज़ अ मैटर. तो आप जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो वो सारे चीज़ें मैटर कहलाएगा. इसको अदर मेथड से भी समझ सकते हैं कि इस जो फेल्ट किया जा सके, जो फील किया जा सके 5 सेंसेज के द्वारा. इतना तो आप जान चुके हैं, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. सॉलिड मैटर है, जो कि आप यहाँ पहले ये जान लीजिए कि 3 कैटेगराइज में बांटा गया है, 3 स्टेट में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो ये तो आप जान चुके हैं. इससे आगे बढ़ते हैं. ज़रूरी ये बात है कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. तो हम सॉलिड मैटर में ये डिस्कस करेंगे कि इसके छोटे छोटे देखिए पार्टिकल्स इसमें हैं. तो नहीं, सॉलिड का पार्टिकल्स है. तो जब आप ये जान गए हैं कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो हम किसी दो पार्टिकल के बीच डिस्कस करेंगे. तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही क्लोज रहता है. ठीक है, बहुत ही क्लोज रहता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं. वो क्यों? तो आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम लगता है. क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में लगता है? तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में. इसलिए ये दोनों सटे हुए रहते हैं. अब आप बताइए, इसलिए ये दोनों टाइटली पैक्ड रहते हैं और इसीलिए ये रेस्ट में रहना चाहते हैं या रेस्ट में रहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पार्टली इतना क्लोजली टाइटली पैक्ड है कि ये मोशन ही नहीं कर पाता, इसलिए रेस्ट में रहना चाहता है. और ये मोशन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगता है. तो आप इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि सॉलिड में ऐसा होता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होता है. अब हम लिक्विड में से जानते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा हटे हुए रहते हैं. देखिए यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, थोड़ा हटे हुए रहते हैं. अब 2 पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड का ये फिगर हमने बनाया. अब ये हटे हुए इसलिए रहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मीडियम लगता है, यानी सॉलिड से थोड़ा कम लगता है. अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, इसलिए ये फ्लो कर पाता है, ये फ्लो कर पाता है, यानी एक दूसरे से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है. अब इसलिए कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम रहता है. अब हम गैस में देखते हैं. गैस का जो पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा हटे हटे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही मिनिमम लगता है. फिर से 2 पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम लगता है. और इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ इट वांट्स टू फ्री मूव. इट वांट्स टू फ्री मूव. क्यों फ्री मूव करता है? क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम लगता है. इतना तो आपको क्लियर समझ में आया. अब आगे बढ़ते हैं. इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिकुलर क्या होता है? यानी 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तब देखिए मैं यहाँ पे दिखाया हूँ आपको. यहाँ पे देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा लगता है, इसलिए टाइटली क्लोज्ड है. और इसके लिए इससे क्या होता है कि इसके बीच स्पेस बहुत कम होता है. क्यों? निग्लिजिबल स्पेस होता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है. टाइटली पैक्ड क्योंकि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है. किसके बीच? तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच. अब यहाँ देखिए लिक्विड का पार्टिकल्स है जो थोड़ा हटे हुए रहता है. ये देखिए 2 लिक्विड गैस का पार्टिकल्स है जो बहुत ज़्यादा दूर है. क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम लग रहा होता है. तो इतना तो आपको समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं. दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो कि रिजिडिटी. यहाँ देखिए रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, है ना, फ्लूइडिटी, डेंसिटी और डिफ्यूजन. दिस इज़ अ 5 कीवर्ड्स इन दिस चैप्टर. तो ये कीवर्ड समझना बहुत ज़रूरी है. तो एक एक करके समझते हैं. रिजिडिटी मतलब होता है, आप जान जाएं सिंपल, पहले आप ये जान जाएं टफनेस या हार्डनेस. इतना तो क्लियर समझ में आया होगा. टफनेस या हार्डनेस यानी कहने का मतलब हुआ कि रिजिडिटी एक टेंडेंसी है जो मेंटेन करना चाहता है अपने शेप को जब आप उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं. ठीक है, जैसे आप किसी भी सब्सटेंस पे आप अप्लाइड फोर्स लगाइए, वो सब्सटेंस अपना शेप को चेंज नहीं करना चाहता है, अपने शेप को ऑलरेडी मेंटेन रखना चाहता है जो पहले उसका शेप है. यानी पहले वाले शेप को ही मेंटेन रखने के लिए जो उसकी वो टेंडेंसी जो उसका होता है, यानी वो अपना शेप चेंज जल्दी नहीं करना चाहता है. जबकि आप उस पर आउटसाइड फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपना शेप मेंटेन करने
आपको चाहता है, ये टेंडेंसी रिजिडिटी है। जैसे अगर आपको कोई, आप कहीं पे बैठे हैं जो कि आपको वहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कोई वहाँ से हाथ पकड़ के खींच रहा है, बट आप अपना अपना पोजीशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, मतलब आप वहाँ बैठना ही चाह रहे हैं, मतलब आप रिजिड होना चाह रहे हैं, यानी आप रिजिड हो रहे हैं। यही चीज़ है रिजिडिटी, मतलब हार्डनेस यानी टफनेस। तो ये समझते हैं कि रिजिडिटी मैक्सिमम किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। अब मिनिमम रिजिडिटी किस में होगा, तो उल्टा सोच लें, गैस में होगा। ठीक है, तो रिजिडिटी डिपेंड्स किस चीज़ पे करता है, तो देखिए डिपेंड्स करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब इसीलिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, तो आप जान चुके हैं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, दो पार्टिकल्स के बीच, गैस में होता है। तो जब गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए रिजिड कम है ये, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो रिजिड ज़्यादा है। तो वो चीज़ है। तो अब आपको इतना क्लियर समझ में आया। आप कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबल है, सॉफ्ट है। पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता क्या है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉफ्टनेस होता है। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब आगे यहाँ देखते हैं कि वो टेंडेंसी जो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहता है, वो टेंडेंसी जो अपना वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहता है, यानी ईजली जब आप उस पर आउटसाइड फोर्स लगाते हैं, तो किसी पे आप आउटसाइड फोर्स लगाते हैं और ईजिली अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर लिया, अपना साइज तुरंत चेंज कर लिया, तो वो टेंडेंसी कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। अब आप बताइए, जब सॉफ्टनेस आप जान चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है, सॉलिड लिक्विड गैस में गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। और मिनिमम फिर कंप्रेसिबल कौन होगा, सॉलिड होगा। तो यानी कंप्रेसिबिलिटी भी डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही। आप यहाँ देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम है यानी वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज़्यादा फ्री रहेंगे, और ज़्यादा फ्री रहेंगे मतलब ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो वो एक चीज़ है। अब आगे देखते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। अब देखिए, आप खुद सोचिए, फ्लो कौन कर पाएगा, जिसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम रहेगा, है ना। तो जिसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लग रहा होता है कम, सबसे गैसियस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा फ्लो वही करेगा ना, तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसका होगा, गैस का होगा। और जो ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, मतलब वो उसके बीच दो पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच जो है मैक्सिमम फोर्स लग रहा होता है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है, इसलिए फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी मिनिमम फ्लूइडिटी सॉलिड का होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इससे समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी किसका होगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम सॉलिड का होगा और मिनिमम डेंसिटी गैस का होगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में हम कोई सामान रखे हैं, 3 सामान रखे हैं, सॉलिड का सामान रखे हैं 100 मीटर क्यूब में, लिक्विड का सामान रखे हैं और गैस का सामान रखे हैं। तो वो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ही जो आप सॉलिड रखे हैं, वो सॉलिड का पार्टिकल्स उस 100 मीटर में ही लिक्विड और गैस से ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, यानी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा, उस उतने ही स्पेस में 100 मीटर क्यूब में ही सॉलिड का पार्टिकल्स ज़्यादा सेट कर पाएगा, ज़्यादा प्रेजेंट हो पाएगा, ज़्यादा कंटेन कर पाएगा। तो इसलिए उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, और मास ज़्यादा होने से उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड की जो है डेंसिटी क्यों ज़्यादा होता है, ये भी समझ गए। तो मिनिमम किसका होगा, गैस का होगा। सबसे नीचे देखिए डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस यानी घुलने का प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाएगा। तो आप बताइए, डिफ्यूजन में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का। अब बताइए, मूवमेंट पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा किसका करता है, गैस का करता है, इसलिए डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैस में होगा। और मिनिमम डिफ्यूजन किसका होगा, सॉलिड का होगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन होने के लिए पार्टिकल्स का मूव होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं। हाँ, सॉलिड का पार्टिकल्स मूव करता है, उसका कंडीशन है, उसके कंडीशन दिए जाते हैं, उसका सिचुएशन अलग है, बट बहुत कम करता है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स मूव किस में करता है, गैस में करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैंने बनाया है यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर मैं मान लूँ कि तीन भाई है जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, सन्स ब्रदर, सन्स नेम। अब ये एक समझाते हैं कि सन्स क्यों है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में
सॉलिड लिक्विड गैस में अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस जो ये तीनों भाई था उसके पापा का नाम था मैटर, यहाँ फादर्स नेम लिखा हूँ और सन्स नेम, यानी 3 भाई का नाम सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों ही भाई का नाम था, उसके पापा का नाम मैटर था। यानी इससे याद रह जाएगा कि मैटर को 3 स्टेट्स में बांटा गया सॉलिड लिक्विड गैस में। अब आप आगे समझेंगे यहाँ पे कि इतना तो आपको समझ में आया कि 3 भाई है जिसका पापा का नाम मैटर है, 3 बेटे का नाम क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे बड़ा बेटा कौन है, सॉलिड है, बीच वाला लिक्विड है, सबसे छोटा बेटा गैस है। ये दिमाग में आप सेट करिए कि सबसे बड़े बेटे का नाम सॉलिड, सबसे छोटे बेटे का नाम गैस है। अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे कि सॉलिड जो है बड़े बेटे का नाम था। अब आपने देखा तो अब जनरली जो बड़ा बेटा होता है हर चीज़ में सही रहता है, वो बाकी उससे जो छोटा भाई है, यानी बड़ा भाई जो है बाकी छोटे भाई से वो हर चीज़ में बेहतर होता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो वो चीज़ है, ये दिमाग में सेट करेंगे कि बड़ा भाई जो है वो हर चीज़ में ठीक ठाक रहता है। तो वो देखिए कैसे ट्रिक बैठेगा, यानी उस बड़ा भाई का शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। यहाँ से समझेंगे कि बड़े भाई का शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ा भाई बाकी 2 भाई से, जो बड़ा भाई है उसमें मजबूती ज़्यादा रहता है। क्यों मजबूती ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाता है। तो इससे याद रख लेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हाई लगता है। इससे कैसे याद रखना है, क्योंकि सॉलिड जो है बड़ा भाई है और बड़ा भाई बाकी दोनों भाई से ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो इससे याद रख लेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स सॉलिड में हाईएस्ट होता है, ये याद रखेंगे। अब आप सोचो कि जब बड़ा भाई ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो उसके बीच स्पेस भी तो कम हो जाएगा ना, तो स्पेस कम हो जाएगा। और इसीलिए क्योंकि उसको टाइटली पैक्ड रहता है उसके पार्टिकल्स, तो जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स रहेंगे उसके बीच स्पेस तो नहीं बचेगा, तो इसलिए स्पेस लो रहेगा। तो इतना तो समझ में आया। अब आप बताइए, जो टाइटली पैक्ड रहेगा तो क्या वो फ्लो करेगा, वो तो बंधे हुए रहेगा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है तो वो फ्लो तो कर नहीं पाएगा, इसलिए फ्लूइडिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फ्लो होने से जो एनर्जी निकलेगा वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसका मिनिमम होगा। अब आप यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन में भी तो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो बताइए क्या सॉलिड का पार्टिकल मूव करता है, नहीं, तो डिफ्यूजन भी मिनिमम होगा। अब सबसे अब डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी आप जानते हो कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। बाकी क्योंकि आप बताओ सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, तीनों भाई में बड़े भाई का वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे एक्सेप्शन देखना है कि आप जनरली देखते हैं कि वाटर पर आइस फ्लोट करता है, जबकि आइस तो सॉलिड है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आइस सॉलिड होते हुए भी वाटर पे फ्लोट करता है, जबकि डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होता है वाटर से। फिर भी यहाँ पे डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होते हुए भी सॉलिड, जबकि आइस सॉलिड है फिर भी आइस फ्लोट करता है। तो यहाँ डेंसिटी वाटर का ज़्यादा हो रहा है आइस का डेंसिटी से। तो यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ ध्यान देंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे, लिक्विड में चलेंगे। लिक्विड बहुत आसान है। आप जब सॉलिड जान गए हैं, सारे प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में आप जान चुके हैं, तो लिक्विड बहुत है आसान समझना। क्यों, क्योंकि ये बीच वाला भाई है, इसमें एक चीज़ फिक्स्ड होगा, एक चीज़ फिक्स नहीं होगा। वो क्या चीज़ फिक्स नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है यही, यानी इसमें शेप जो है फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी आपके एक बॉटल में है, जो कि बॉटल सिलिंड्रिकल है। उस सिलिंड्रिकल बॉटल को आप स्फेरिकल कंटेनर में रखने जा रहे हैं, तो वो तो 1 लीटर पानी स्फेरिकल कंटेनर में भी 1 लीटर ही रहेगा, बट वो वाटर जो है सिलिंड्रिकल
बॉटल में सिलिंड्रिकल शेप में था, बट स्फेरिकल जब कंटेनर में गया तो वो वाटर स्फेरिकल शेप ले लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड का शेप जो है फिक्स्ड नहीं होता है। अब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें मीडियम होता है क्योंकि वो बीच वाला भाई है, लिक्विड तो बीच वाला भाई हमने ट्रिक बनाया है, तो इसलिए मीडियम यहाँ पे है, देख सकते हैं। स्पेस भी मीडियम ही रहेगा, लगभग चीज़ इसमें मीडियम रहेगा। टाइटली पैक्ड तो है नहीं, मीडियम रहेगा। फ्लूइडिटी कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी मीडियम रहेगा। वैसे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और डिफ्यूजन भी देखिए, डिफ्यूजन भी इसका क्या रहेगा, यहाँ पे मीडियम रहेगा। सबसे नीचे देखिए डिफ्यूजन मीडियम रहेगा। और भी आप डेंसिटी के बारे में भी देख सकते हैं, डेंसिटी भी इसका मीडियम रहेगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे जो है वाटर का यहाँ पे डेंसिटी, ये मरकरी का जो डेंसिटी है वो आयरन के डेंसिटी से ज़्यादा आता है। ये एक्सेप्शन है, जबकि आप जान चुके हैं कि डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ तो आयरन तो सॉलिड फॉर्म में है, जबकि मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा कम होता है सॉलिड से। बट ये मरकरी लिक्विड होते हुए भी आयरन से ज़्यादा डेंसिटी रख रहा है, यानी ये एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि मरकरी लिक्विड होते हुए भी आयरन से ज़्यादा डेंसिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। इसका पेज थोड़ा सा ब्लर्ड है, आप थोड़ा मेंटेन करेंगे। मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि आप अच्छे से आप देख पाएँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। गैस का पार्टिकल बहुत ही हटे हुए रहते हैं, आप ये जान चुके हैं। तो देखिए गैस बहुत छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई तो गैस ही है। तो कोई चीज़ फिक्स्ड होगा क्या, ना पढ़ने का रूटीन, ना खेलने का रूटीन, ना सोने का रूटीन, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है छोटा भाई। इसीलिए इसका याद रखेंगे, शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। अब आप आगे बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर नहीं लग रहा होता है। आप देखिए अगर छोटा भाई रहता है तो उसमें मम्मी पापा या आप भी, बड़े भाई भी, या उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है कि तुम ये काम करो ही, पढ़ो ही, लिखो ही, खेलो, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो इस पर मिनिमम फोर्स याद रख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उसको जब वो उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाता, तो इसका मतलब ये वो फ्री मूव करेगा। भाई उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है कि तुम ये काम करो ही करो, तुम रूटीनबद्ध काम करो, तो ऐसा कोई फोर्स उस पर लगाता नहीं है। इसलिए याद रखेंगे कि गैस जो है फ्री मूव करेगा, क्योंकि उसके बीच जो है फोर्स बहुत कम लग रहा होता है। तो इसलिए फ्लूइडिटी इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि भर दिन वो खेल रहा होता है, उस पर कोई फोर्स लगाता नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। तो भर दिन अगर खेलना है तो खेलते ही रहता है वो, इसलिए भर दिन वो ज़्यादा फ्लो कर पाएगा, तो इसलिए उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। तो इसलिए ये ट्रिक हो गया। डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है। बताइए जो ज़्यादा फ्लो करेगा, और डेंसिटी सबसे कम होगा गैस का, ये आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने बनाया है, देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होता है, तो सॉलिड में होता है, बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाई, यानी पूछ रहा है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी हाई किस स्टेट में ज़्यादा है। तो आप जानते हो कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब सॉफ्टनेस होता है, और सॉफ्टनेस कौन ज़्यादा है, गैस है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, तो सी नंबर आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गैसेज डू नॉट हैव, यानी पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में गैस क्या चीज़ नहीं रखता है, कौन से प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, हाई फ्लूइडिटी होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है, लेकिन हाई डेंसिटी नहीं होता है गैस का। तो ये चीज़ है, आप सी नंबर आंसर होगा। और सबसे नीचे देखिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी जो गैस है, जो एलपीजी आपके घरों में रहता है वो गैस, वो देखिए सिलेंडर में क्यों उतना ज़्यादा गैस, लार्ज वॉल्यूम का गैस जो है उस कंटेनर में क्यों सेट हो जाता है। तो इसका रीज़न कौन से प्रॉपर्टी के कारण, तो इसका कारण होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल है मतलब उसको जितना कंप्रेस करो उतना कंप्रेस हो जाएगा वो, यानी वो इतना सॉफ्ट है कि उसको कंप्रेस करके बहुत ही छोटा किया जा सकता है, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कराया जा सकता है। तो वो क्योंकि वो कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी का कारण ऐसा हो रहा था। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।